अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं। ये वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए नहीं है। ये वीडियो आपकी जिंदगी, आपकी नौकरी और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज भारत में और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इन फ्रॉड्स का सबसे खतरनाक हथियार है म्यूल अकाउंट। शायद आपने ये शब्द पहले सुना हो, लेकिन आज मैं आपको असल में समझाऊंगा कि म्यूल अकाउंट होता क्या है, लोग इसमें कैसे फंसते हैं, एनसीआरपी क्या भूमिका निभाता है और आम जनता तथा बैंक दोनों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले सरल शब्दों में समझिए। जब किसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो उसका पैसा सीधे अपराधी के खाते में नहीं जाता। वो पैसा पहले किसी आम इंसान के बैंक खाते में आता है। कभी छात्र, कभी बेरोजगार युवा, कभी दिहाड़ी मजदूर, कभी गृहिणी। उस बैंक खाते को ही म्यूल अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद उस खाते से पैसा 2, 3, 5, कभी-कभी 20 अलग-अलग खातों में घूमता है। कहीं से नकद निकाला जाता है, कहीं क्रिप्टो में बदला जाता है, कहीं गेमिंग और बेटिंग वॉलेट्स में चला जाता है, और जब तक असली अपराधी तक पहुंचा जाता है तब तक पैसों की पूरी कड़ी बहुत जटिल हो चुकी होती है। अब सवाल उठता है कि लोग म्यूल अकाउंट बनते कैसे हैं। अधिकतर मामलों में शुरुआत होती है एक संदेश से, आसान नौकरी, घर बैठे काम, सिर्फ अकाउंट इस्तेमाल करना है, हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिलेगा, गेमिंग कंपनी के पेमेंट संभालने हैं, क्रिप्टो P2P का काम है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप मैसेज, नकली HR कॉल, नकली लोन एजेंट। और लोग सोचते हैं मेरा क्या जा रहा है, मैं तो बस मदद कर रहा हूं। यहीं से जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। अब ध्यान से सुनिए, आजकल फ्रॉड का पैसा सिर्फ सामान्य ट्रांसफर में नहीं घूमता। अब अपराधी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, बेटिंग वॉलेट्स और क्रिप्टो P2P सिस्टम। भारत में कई बेटिंग ऐप्स प्रतिबंधित हो चुके हैं, लेकिन उनका पेमेंट सिस्टम अब भी चल रहा है। फ्रॉड का पैसा पहले म्यूल अकाउंट में आता है, फिर गेमिंग आईडी में, फिर क्रिप्टो वॉलेट में, फिर किसी और म्यूल के अकाउंट में। क्रिप्टो P2P का मतलब होता है सीधे आदमी से आदमी। इसमें बैंक स्तर की ट्रैकिंग कमजोर हो जाती है, इसीलिए म्यूल अकाउंट यहां रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। अब सबसे जरूरी बात, जैसे ही एनसीआरपी पर शिकायत होती है, जैसे ही कोई पीड़ित अपना केस रिपोर्ट करता है, सिस्टम में अलर्ट पैदा होते हैं, बैंकों तक जानकारी पहुंचती है, खाते चिन्हित होते हैं, और फिर जो होता है ज्यादातर लोग उसकी कल्पना भी नहीं करते। खाता फ्रीज, पूरा पैसा ब्लॉक, डेबिट कार्ड बंद, यूपीआई बंद, इंटरनेट बैंकिंग बंद। फिर बैंक से कॉल आती है, फिर साइबर सेल से, फिर बयान, फिर नोटिस, फिर कभी-कभी FIR, कभी-कभी गिरफ्तारी, कभी-कभी PMLA का मामला। चाहे आप निर्दोष हों, चाहे आपको कुछ पता भी ना हो, कानून ये नहीं देखता कि आपकी नीयत क्या थी। कानून ये देखता है कि पैसा किस खाते से गया। और जब आप एक बार इस चेन का हिस्सा बन जाते हैं तो उससे निकलना आसान नहीं होता। नौकरी खतरे में, पासपोर्ट की समस्या, क्रेडिट हिस्ट्री खराब, परिवार पर तनाव, कोर्ट के चक्कर, वकीलों का खर्च, एक छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी का बोझ बन सकती है। अब एनसीआरपी को समझते हैं। एनसीआरपी का मतलब है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, भारत का आधिकारिक साइबर अपराध सिस्टम। जब भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, यूपीआई फ्रॉड, OTP स्कैम, निवेश स्कैम, म्यूल अकाउंट दुरुपयोग, सब कुछ एनसीआरपी के जरिए दर्ज होता है। और जैसे ही एनसीआरपी पर शिकायत होती है, जुड़े हुए बैंक खाते राडार पर आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपको जरा सी भी आशंका हो कि आपके खाते का दुरुपयोग हो रहा है, तो इंतजार मत कीजिए, तुरंत बैंक जाइए, तुरंत एनसीआरपी पर रिपोर्ट कीजिए। देरी से की गई रिपोर्ट आपको ही भारी पड़ेगी। अब बात आम जनता से। अगर आप छात्र हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं या बेरोजगार हैं, तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। कभी किसी को OTP मत दीजिए, कभी किसी को अपना अकाउंट इस्तेमाल करने मत दीजिए, कभी आसान पैसे वालों पर भरोसा मत कीजिए, कभी गेमिंग कमाई और क्रिप्टो टास्क के चक्कर में मत पड़िए। और अगर गलती से फंस गए हों तो चुप मत बैठिए, बैंक जाइए, साइबर सेल जाइए, एनसीआरपी पर शिकायत कीजिए। जितनी जल्दी रिपोर्ट उतना ज्यादा बचने का मौका। अब मैं सीधे बैंकर्स से बात करता हूं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के बैंक स्टाफ से, और विशेष रूप से JK बैंक के कर्मचारियों से। आज म्यूल अकाउंट सिर्फ फ्रॉड का मामला नहीं रहे, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। और जमीनी स्तर पर कुछ बहुत साफ संकेत दिख रहे हैं। जैसे कई मामलों में लोग सामान्य सेविंग अकाउंट नहीं, सीधे CD या करंट डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहते हैं, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, इनकम प्रूफ मजबूत नहीं होता और पुराने खातों में ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। फिर भी वो कहते हैं मुझे यही अकाउंट चाहिए, मुझे हाई लिमिट चाहिए, मुझे फास्ट डिजिटल एक्सेस चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
दूसरी बहुत आम बात, अकाउंट खोलने एक व्यक्ति आता है लेकिन बोलता कोई और है। हमेशा एक तीसरा आदमी साथ होता है। वही गाइड करता है, वही जवाब देने की कोशिश करता है, वही डॉक्यूमेंट संभालता है, और असली आवेदक घबराया हुआ या भ्रमित होता है। ये बहुत मजबूत संकेत है कि अकाउंट किसी और के कंट्रोल में जाने वाला है। और पैटर्न भी साफ होते जा रहे हैं। नए खाते और तुरंत भारी डिजिटल एक्टिविटी, सिर्फ इनवर्ड आउटवर्ड ट्रांजैक्शन, सामान्य ग्राहक व्यवहार नहीं, एक ही दिन में कई बेनिफिशियरी, पैसा आते ही निकल जाना, गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो लिंक्ड फ्लो, लंबे समय से बंद खाते अचानक बहुत एक्टिव, ये सब म्यूल अकाउंट के सिग्नेचर हैं। इसीलिए आज बैंकों के लिए सिर्फ केवाईसी काफी नहीं है, आज बिहेवियरल केवाईसी जरूरी है। स्टाफ को सोशल इंजीनियरिंग समझनी होगी, टेलीग्राम रिक्रूटमेंट पैटर्न, क्रिप्टो म्यूल फ्लो, गेमिंग पेआउट लॉन्ड्रिंग, और बैंकों को एनसीआरपी, साइबर सेल और इंटरबैंक सिस्टम्स के साथ रियल टाइम तालमेल मजबूत करना होगा, क्योंकि एक सतर्क ब्रांच अधिकारी सिर्फ बैंक को नहीं, पूरे शहर को बचाता है। आखिर बात, इस समस्या का समाधान एक तरफ से नहीं आएगा। जनता को सतर्क होना पड़ेगा, बैंकों को सख्त होना पड़ेगा, सिस्टम को स्मार्ट बनना पड़ेगा और रिपोर्टिंग को तेज होना पड़ेगा। म्यूल अकाउंट बनने से पहले रोकना ही असली जीत है, क्योंकि जब आप एक बार पैसों की चेन में घुस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी का करियर, किसी का घर, किसी का भविष्य बचा ले। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और किन विषयों पर जागरूकता चाहते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।